से एक और सुंदर सुबह दान में दिए परमेश्वर के धन्य नाम को पूरे आदर के साथ महिमा और स्तुति अर्पित करें। आज परमेश्वर के द्वारा दिया वचन का भाग है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20वां वाक्य। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अनुग्रहित वचन के आधार पर द्वार पर खटखटाने वाला परमेश्वर विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। यहाँ यीशु मसीह जिस द्वार पर खटखटा रहे हैं वह निश्चित तौर पर हमारे भवन का द्वार नहीं, पर हमारे हृदय का द्वार है। आज इस वचन को सुनने वाले हम सब की असली अवस्था क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा हमारे हृदय के द्वार पर खटखटाने की आवाज़ को सुनकर यीशु को रक्षक और परमेश्वर मानकर जीवन में यीशु को स्वीकार कर पूर्ण ऐश्वर्य के साथ क्या यीशु हमारे हृदय में बसने वाली अवस्था है? यदि यही अवस्था है तो यह सबसे सुंदर अवस्था है। एक एक दिन वचनानुसार जीवन को क्रमबद्ध कर मन परिवर्तन के अनुभव को अनुभव कर जाने अनजाने हुई गलतियों को परमेश्वर के सामने मानकर परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में बसने वाली अनुग्रहित अवस्था ही हम सब की अवस्था हो, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। दूसरी अवस्था जिसे मैं बताए बिना बिल्कुल नहीं रह सकता वो है यीशु की वंदन ध्वनि कभी सुनी थी और हमने परमेश्वर को स्वीकार किया, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण परमेश्वर हमारे जीवन से कब के चले जाने की एक अवस्था। परमेश्वर हमारे जीवन के प्रभु थे, हमारे रक्षक थे, लेकिन हमें भी नहीं पता चला। उस तरह इस संसार के मोह में, नाशवान वस्तुओं के स्नेह में, दिखावटी जीवन में अनेक गलत काम और गलत चाल के कारण हम सांसारिक बन गए और इसके कारण परमेश्वर हमारे अंदर रह नहीं पाए और बहुत अधिक दर्द के साथ परमेश्वर हमें छोड़कर चले गए। आज भी परमेश्वर हृदय के द्वार पर परमेश्वर खटखटा रहे हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे स्वीकार करने को तैयार हो? तो मैं भी वापस आने को तैयार हूँ। परमेश्वर इंतज़ार में बैठे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, महान परमेश्वर जीवन के द्वार के बाहर खड़े खटखटा रहे हैं क्या? इस सुबह फिर से मन परिवर्तन के साथ उसे स्वीकार करें। परमेश्वर पूर्ण ऐश्वर्य के साथ हमारे जीवनों में आने पाए। अब हम नहीं, पर हम में परमेश्वर जीने पाए। इतने दिन हम अपने लिए जिए, अब हमें परमेश्वर के लिए जीना है और इस शुभ पल के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। तीसरी अवस्था वह है जिसमें परमेश्वर कभी जीवन में आया ही नहीं। अभी भी परमेश्वर बाहर द्वार पर खटखटा रहा है। एक पल के लिए आप सोच सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता क्योंकि इतना अपवित्र हूँ मैं, इतनी अशुद्धियाँ भरा जीवन है मेरा। यह सब हम कह सकते हैं, लेकिन क्या तुम स्वीकार करने को तैयार हो? तो कितनी भी बड़ी अशुद्धि हो, परमेश्वर उसे दूर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लहू से सारे पाप धुल जाते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं। पर यीशु पर विश्वास करें। हमारे जीवन को नया बनाकर नई सृष्टि बनाने में सक्षम है हमारा परमेश्वर। पढ़े हुए वाक्यानुसार यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो प्रियो, इस सुबह शब्द के आधार पर निर्मित जीवन के अनुभवों में परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलें और परमेश्वर के शब्दों को सुनकर द्वार खोलें। यदि ऐसा है तो परमेश्वर हमारे साथ और हम परमेश्वर के साथ भोजन करेंगे। अनुग्रहित संगति का बंधन यहाँ बताया है। आदिकाल में नष्ट हुई उस संगति को पुनः स्थापित करने में यीशु सक्षम है। हमें बस अपना द्वार खोलना है और अपने जीवन में बस उसे स्वीकार करना है। पुराने पापों को मानकर उन्हें त्यागने के लिए बस तैयार होना है। बाकी कार्य परमेश्वर कर लेंगे। अनुग्रहित उस संगति के बंधन में हम बढ़ें। परमेश्वर हम सब के जीवन में ऐश्वर्य के साथ वास करने पाए। एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर,
आपके हमारे जीवन से चले जाने की कोई जीवन के अनुभव हम में है तो हमें उसका बोध करवाएं और उन्हें मानकर त्यागने का मन हमें दें। परमेश्वर हमें ऐश्वर्य के साथ वास करने पाए और अनुग्रहित संगति में हमें बनाए रखें। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।